नमस्कार दोस्तों, मैं पवन द डेलाइट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 12 जनवरी है और हमारा देश स्वामी विवेकानंद के 159वें जयंती को 37वें राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत और विवेकानंद ये दोनों अलग शब्द नहीं हैं, बल्कि एक ही शब्द हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने रोमन रोला से ये कहा था कि अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, क्योंकि उनमें सब कुछ सकारात्मक है, कुछ भी नकारात्मक नहीं। एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने पूरे विश्व में भारत को एक नई पहचान दिलाई और धार्मिक भाईचारे का संदेश दिया। एक महान दार्शनिक, सन्यासी, समाजसेवी, समाज सुधारक, भारत के पुनर्जागरण के अग्रदूत स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। हम स्वामी विवेकानंद को उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के बिना नहीं समझ सकते, क्योंकि परमहंस ज्ञान की एक ऐसी उपाधि है जो उस व्यक्ति को मिलती है जो ज्ञान के उच्चतम शिखर को हासिल करते हैं। वो विश्व के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हर मुख्य धर्म को अपनाया और उससे समाधि भी हासिल की। वो कहते हैं, मैंने सभी धर्मों को अपनाया, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो या ईसाई धर्म हो, और मैंने ये पाया कि वो सभी रास्ते मुझे एक ही ईश्वर तक ले जाते हैं। वो कहते हैं कि जो कृष्ण है वही शिव है, जो शिव है वही जीसस है, वही अल्लाह है और वही राम है जिसके हजारों नाम हैं। स्वामी विवेकानंद की मुलाकात श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई दक्षिणेश्वर मंदिर में, जो कि पश्चिम बंगाल यानी कलकत्ता के दक्षिण भाग में स्थित है। स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण परमहंस से पहला सवाल पूछा था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो उनका उत्तर था, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। मैं ईश्वर को देख सकता हूँ जिस तरह मैं तुम्हें साक्षात अपने सामने देख रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद के जीवन को बदलने में और उनके जीवन को एक नई दिशा देने में रामकृष्ण परमहंस का एक बहुत बड़ा योगदान है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से शिक्षा और दीक्षा लेकर भारतीय दर्शन, वेदांत और योग से पश्चिम देशों को परिचित कराया। स्वामी विवेकानंद ने सभी धर्मों के बीच में सौहार्द और जागरूकता को बढ़ाने में और सनातन धर्म को विश्व के प्रमुख और सबसे प्राचीन धर्म होने से परिचित कराया। स्वामी विवेकानंद को ये नाम राजस्थान के राजा खेतरी महाराज अजीत सिंह ने दिया। स्वामी विवेकानंद, जो कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत कहे जाते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा उनके शिकागो के 1893 में दिए गए भाषण से जाना जाता है। आइए हम आपको स्वामी विवेकानंद के भाषण के कुछ हिस्से सुनाते हैं। अमेरिका के बहनों और भाइयों, आपने हमें बहुत ही गर्मजोशी से जो स्वागत किया है, उसके प्रत्युत्तर में उठना मेरे हृदय को अकथनीय आनंद से भर देता है। मैं दुनिया में भिक्षुओं के सबसे प्राचीन कर्म के नाम पर आपको धन्यवाद देता हूँ। सभी धर्मों की जननी की भूमि से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं सभी वर्गों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदू लोगों के नाम पर आपको धन्यवाद देता हूँ। इस मंच पर सभी वक्ताओं जो दूर दराज से अपने धर्म को प्रदर्शित करने आए हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मुझे एक ऐसे धर्म से संबंधित होने पर गर्व है जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों सिखाई। हमने न केवल सार्वभौमिक सहिष्णुता में विश्वास किया, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। मुझे एक ऐसे राष्ट्र से संबंधित होने पर गर्व है जिसने सभी धर्मों और पृथ्वी के सभी राष्ट्रों के उत्पीड़ित और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। मुझको आपको यह बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हमने अपने ही सीने में इजरायलियों के सबसे शुद्ध अवशेष को इकट्ठा किया है, जो कि दक्षिण भारत में आए और उसी वर्ष हमारे यहाँ शरण ली, जिस वर्ष में रोमन अत्याचार के द्वारा उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे।
मुझे उस धर्म से संबंधित होने पर गर्व है जिसने सभी पारसी राष्ट्र के अवशेषों को आश्रय दिया है। मैं आप सभी को एक भजन की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूँगा। मुझे याद है मैं अपने शुरुआती बचपन के दिनों में ये बहुत बार दोहराया करता था, जिसे आज भी लाखों मनुष्यों के द्वारा दोहराया जाता है। जैसे विभिन्न अलग अलग धाराएं और उनके स्रोत अलग अलग जगहों पर होते हैं, परंतु वे सभी अंत में समुद्र में जाकर मिलते हैं। इसीलिए हे ईश्वर, मनुष्य अलग अलग प्रवृत्तियों से, अलग अलग माध्यम से जितने भी अलग अलग रास्ते लेता है, वे सभी अलग दिखाई तो पड़ते हैं। वो कितने भी टेढ़े मेढ़े या सीधे क्यों ना हो, वो सभी आपको एक ही मंजिल तक ले जाते हैं। मैं गीता में प्रचारित एक अद्भुत सिद्धांत आपको सुनाना चाहूँगा। गीता के श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भी मेरे पास आता है किसी भी रूप में, मैं उस तक पहुँचता हूँ। सभी मनुष्य उन रास्तों से संघर्ष कर रहे हैं और अंत में वो मुझ तक ही पहुँचेंगे। संप्रदायवाद, कट्टरता और इनके भयानक वंशज ने इस खूबसूरत पृथ्वी पर लंबे समय से पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है और इसको मानव रक्त से सराबोर कर दिया है। हमारी उन्नत सभ्यता को इस कट्टरता ने नष्ट कर दिया है और हमारे राष्ट्रों को इसने निराशा में भेज दिया है। यदि ये राक्षस आज नहीं होते तो मानव समाज आज की तुलना में कहीं अधिक उन्नत होता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस कट्टरता के खत्म होने का समय आ गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सम्मेलन के सम्मान में आज सुबह जो घंटी बजी थी, वह विश्व से सभी कट्टरता और तलवार और कलम से हुए सभी उत्पीड़नों की मौत की घंटी साबित हो। स्वामी विवेकानंद के इस अद्भुत वक्तव्य और भाषण के बाद अमेरिकी अखबारों में विवेकानंद की लोकप्रियता को लेकर एक नई लहर दौड़ पड़ी। अमेरिका के अखबारों ने लिखा कि विवेकानंद धर्म संसद का सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व। द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने कहा, विवेकानंद निस्संदेह धर्म संसद में सबसे महान व्यक्ति हैं। उन्हें सुनने के बाद हमें लगता है कि इस विद्वान राष्ट्र में मिशनरियों को भेजना कितनी बड़ी मूर्खता थी। न्यूयॉर्क क्रिटिक ने लिखा कि विवेकानंद दैवीय अधिकार से एक वक्ता हैं और पीले और नारंगी रंग की सुरम्य सेटिंग में उनका मजबूत बुद्धिमान चेहरा उनके शब्दों की तुलना में शायद ही कम दिलचस्प था। बोस्टन इवनिंग ट्रांसक्रिप्ट ने बताया कि विवेकानंद संसद में एक बहुत ही पसंदीदा व्यक्ति थे। अगर वे केवल मंच को पार ही कर जाते थे तो उनकी सराहना में तालियां बजने लगती थी। स्वामी विवेकानंद ने 25 मार्च 1896 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट फिलोसॉफिकल सोसाइटी में एक दिलचस्प व्याख्यान दिया। इस व्याख्यान के बाद उन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ईस्ट फिलॉसफी में चेयर की पेशकश की गई, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और कहा कि वह एक सन्यासी हैं। उनके विश्व धर्म संसद के भाषण के बाद कई पश्चिमी पुरुष और महिलाएं उनके शिष्य बने। उन शिष्यों में नाम आता है मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, जिन्हें बाद में सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना गया, जो बाद में 1898 में कलकत्ता आए। भारत सरकार ने सन 1984 से विवेकानंद के जन्म दिवस को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। इसका मकसद भारत की युवा पीढ़ी को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और दर्शन से परिचित कराना था। महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं आज उस समय की तुलना में अधिक प्रासंगिक हैं, जब उन्होंने शिकागो में सम्मेलन को संबोधित किया था। स्वामी विवेकानंद के दर्शन और शिक्षा आज के युवाओं के लिए आदर्श प्रेरणा बने हुए हैं। विवेकानंद ने अमेरिका से लौटने के बाद भारत में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ये मानते थे एक मानव की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सर्विस टू मैनकाइंड इज द सर्विस टू गॉड। आज स्वामी विवेकानंद के आदर्शों की हमें कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत दिखाई पड़ती है। अगर हम आज देखें
तो हमारे देश में धार्मिक भाईचारा खतरे में दिखता है। वो धार्मिक भाईचारा जो भारत की प्राचीन संस्कृति है, उससे हम दूर जाते हुए दिखते हैं। राजनीतिक पार्टियां धर्म के आधार पर नफरत फैलाती हैं। ये राजनीतिक पार्टियां जातिवाद का विष हमारे बीच खोलती हैं और हमारे ही समुदायों को धर्म के आधार पर बांटकर हमारी संस्कृति से दूर करती हैं। ये जातिवाद, कट्टरता एक ऐसे वक्त में हमें एक बार फिर से विवेकानंद के आदर्शों को, उनके मूल्यों को भारत में फिर से जागृत करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। धार्मिक भाईचारे का संदेश देने वाले और मानव जाति की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानने वाले स्वामी विवेकानंद को आज हम नमन करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और विवेकानंद के इन आदर्शों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बने रहें हमारे साथ, हम जल्द ही नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। सब्सक्राइब करें द डेलाइट न्यूज़। जय हिंद।